हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। और ये टाइम है शाम दोपहर मतलब 3 बजे का। तो हम लोग जा रहे थे मार्केट, इसलिए हो रहे थे रेडी। इसीलिए साड़ी भी बांध ली थी। लेकिन फिर कुछ देर बाद पता चला मयंक की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, तो उसने बोला कि आज नहीं चलते मौसी, कल चलेंगे। तो फिर ये मतलब कैंसिल हो गया। वैसे बाल खुले रखना चाह रहे थे, लेकिन इतनी गर्मी है तो मेरे से ये चीज़ होती ही नहीं है बिल्कुल। पता नहीं सब लोग कैसे बाल खुले रख लेते इतनी गर्मी में, मेरे से होता ही नहीं है। और फिर खाना भी बनाना था, सब कुछ करना था, तो मैंने कहा इससे अच्छा जूड़ा लगा लो, क्योंकि बाल खुले खाना ना बनाओ तो सही भी नहीं रहते। इसलिए बस तो जूड़ा लगा लिया था और हो गई थी रेडी। आप चलेंगे अपने कामों में, क्योंकि मुझे कपड़े फोल्ड करने थे, ऊपर डले थे तो उठा लाए थे हम, क्योंकि बादल सा आ रहा था तो इसलिए। और फिर सोचा था कि मार्केट जाएंगे, तो इसलिए मैंने रख दिए थे आके नीचे। बस अब इनको जल्दी से फोल्ड कर लेंगे। और कुछ कपड़े हैं, कुछ कर लेंगे, उसके बाद ना फिर ये रख देंगे, क्योंकि ड्रेस वगैरह है तो उन पे प्रेस भी होनी है। तो ये साड़ी थी और बच्चों के कपड़े थे जो भी, क्योंकि अभी कम कपड़े धुले थे, क्योंकि बादल की वजह से ना चादर वगैरह धुलने हैं तो वो धुले नहीं थे, क्योंकि फिर वो सूखते नहीं हैं सही से, तो एक स्मेल सी रह जाती है उनमें। तो मैंने कहा चलो अभी 2 दिन कम ही धुलते हैं, जब तक थोड़ी बारिश हो रही है तब तक के लिए। वैसे तो वो हो ही जाते हैं। और ये हम बार बार चेक कर रहे थे, हल्के ये लग रहा था कि गीले रह गए हैं, ये कपड़े सही से सूखे नहीं हैं। तो वो धागे के फ्लावर से बने उसमें, तो वो लग रहे थे गीले गीले से। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी यहीं रख दे रहे हैं अंदर, तो वो सूख जाएंगे। वैसे गीली नहीं थी, वो लग रहे थे, मेरे हाथ शायद गीले थे, क्या था पता नहीं, इस वजह से। और ये क्योंकि मशीन में डाल दिए थे तो ना ये उलझ जाते हैं, तो फंस जाते हैं इनके जो हुक वगैरह हैं। तो भाई हम बार बार निकाल रहे थे, तो इसने काफ़ी टाइम ले लिया था निकालने में, क्योंकि वो फंस गए थे। मशीन में यही होता है कि मतलब ऐसे कपड़े हो जाते हैं एकदम से बेकार से, ये लगता सब पे प्रेस करो फिर। तो लेकिन इन पे तो प्रेस मैंने नहीं की थी, मेरे से डेली यूज वाले पे बहुत कम ही होती है, मेरे से प्रेस नहीं की जाती। और ड्रेस और बच्चों के जो है ना, वो तो करना एक मजबूरी है, तो वो ही बस करते हैं। तो ये मैंने ड्रेस अलग निकाल दी थी, और ये बच्चों के जो भी थे वो फोल्ड करके, क्योंकि इनके वाइट कपड़े हैं तो वाइट तो बहुत ज़्यादा परेशान करते, क्योंकि अभी बरसात है, इस वजह से एक दिन से ज़्यादा चलते नहीं हैं वो, कहीं कुछ दाग लग जाते, कहीं कुछ लग जाते। तो बस यही था। और लाइट भी चल रही थी, तो सोचा कि पता नहीं सुबह लाइट कहीं चली जाए और सुबह इनको पहन के जाना ही है। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ ये फोल्ड हो गए हैं, इनको रखने के बाद अब सीधा करेंगे प्रेस, क्योंकि अभी कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, लाइट का कोई भरोसा नहीं है। तो ये कपड़े हम अंदर रैक में रखाए थे और फिर यहाँ आ गए प्रेस करने के लिए, क्योंकि प्रेस तो करनी है। फिर सुबह खाना बनाओ, नाश्ता, इनको जगाओ, बहुत सारे काम हो जाते। और जल्दी अभी टाइम जल्दी का है ना स्कूल का, तो पता ही नहीं चलता, और सुबह आँख खुलती नहीं है। ऐसा मन करता है कि थोड़ी और सो लेते, क्योंकि अभी 1 महीने से आराम से ना 7 बजे 8 बजे जब मर्जी आए तब जागो। तो वो चीज़ है ना कि अभी मन नहीं करता है जागने का, लेकिन जागना तो पड़ेगा। तो बस वही था। तो मैंने कहा सुबह तो फिर बहुत लेट हो जाता है जल्दी जल्दी में, और फिर शाम को ही अक्सर हम एक दिन पहले ही कर देते हैं। अब जैसे आज ये लोग पहन के गए हैं, अब ये ना धुल देंगे, संडे को ही धुलेंगे और संडे को ही इन पे प्रेस वगैरह करके रख देंगे। और ये तो फ्राइडे की शाम थी, क्योंकि इनको सैटरडे को पहन के जाना था, मतलब आज पहन के गए थे ये लोग। तो बस प्रेस कर लेते हैं तब तक। और क्योंकि ये थोड़े हाउस ड्रेस है तो इस पे ज़्यादा तो प्रेस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मशीन में ड्राई होने के लिए डालते ना, तो इस वजह से थोड़े ऐसे हो जाते हैं एकदम गुजड़े से, तो इस वजह से बस प्रेस करना ज़रूरी है। तो हल्की हल्की कर रहे थे, क्योंकि लोअर वगैरह है, तो बाई चांस मेरे से प्रेस करने पे बहुत जल्दी ड्रेस जलती है,
इनकी कई बार जला दी मैंने, तो इस वजह से ना बड़े संभाल के करते हैं। तो बस इधर प्रेस एक लोअर बचा था वीवो का, बाकी हो ही गए थे। क्योंकि लाइट भी अभी दिक्कत करती है ना, क्योंकि बारिश की वजह से पता ही नहीं चलता है कब चली जाए, फिर घंटों आती नहीं है बिल्कुल। तो इस वजह से, और एक ये है कि पहले से रेडी करके रखो तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो फिर चली जाए तो सुबह तो फिर बैठे रहो, इंतज़ार करो तो आनी और नहीं है, फिर आती ही नहीं बिल्कुल, फिर तो बहुत परेशान। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो इसको कर देते, लोअर हो गया था। और फिर हम बंद करना चाह रहे थे कि स्विच बंद कर दें, क्योंकि वीवो का ये है तो इस पर तो बिल्कुल हल्की हल्की करनी है, तो इतने में हो जाएगी। तो पहले मैंने सोचा, फिर सोचा कि चलो बंद कर देते हैं, तो बस बंद कर दी थी और मेरी प्रेस हो के रेडी बस। और ये आ गए थे हम किचन में और बनाने जा रहे थे अरबी के पत्ते। तो पता नहीं आप लोगों की तरफ क्या कहते हो नहीं मालूम, पर मेरी तरफ तो अरबी के ये पत्ते। और हम किचन में आते हैं तो शिवा को पता नहीं क्या है कि मैगी करवा दूँ, वो करवा दूँ, इसको बहुत ज़्यादा वो रहती है। और इतनी गर्मी है, जबकि हम इससे मना करते हैं कि नहीं बहुत गर्मी है, जाओ उधर जाओ, लेकिन इसको पता नहीं कितना अच्छा लगता है। बार बार बोलेगा ये कि ये करें, पर करने नहीं देती, लेकिन फिर भी इसको अच्छा लगता ही है, हमेशा से ऐसे ही किचन में आता जाता रहेगा बार बार। तो बस ये मैंने बेसन डाल दिया था और हल्दी, जो भी मिर्चा, हींग, सारे मसाले थे वो डाल लिए थे मैंने थोड़े थोड़े, क्योंकि ऊपर से भी थोड़े से डालेंगे। तो बस इसका एक पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि है मेरे पास वो फेंटने वाला, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों हाथ से ही करना अच्छा लगता है, वो एक आदत में है ना। तो बस, और ये मैंने कढ़ाई में पानी रख दिया था इसमें, और मेरे पास कोई स्टैंड नहीं था, तो जैसे हमेशा से चलता है मैंने देखा है, तो मैंने लकड़ी है मेरे पास ऊपर रखी हुई है, वही धुल के साफ़ करके मैंने इसमें रख ली थी, उसका स्टैंड बन गया था मेरा। और उसी के ऊपर ये बेसन का जो पेस्ट बनाया ना वो लगा के, और एक एक करके आराम से रख दे रहे हैं, थोड़े बॉयल हो जाएंगे। तो वैसे तो ये जब भी हम बनाते तो मेरे से ज़्यादा गल जाते हैं, अब पता नहीं आज कैसे बनेंगे, पर खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो हमेशा ये दीदी बनाती थी, लेकिन आज हम ट्राई कर रहे हैं, देखें कैसे बनते हैं। और इधर सेवा ले आए थे मैगी, तो उसने बोला कि थोड़ी, तब तक आप ये बनाओगी तब तक थोड़ी मैगी बना ले रहे, तो भूख लगी थी उसको, तो बस मैंने कहा चलो ठीक है बना लो। तो वो अपना उधर काम कर रहा था मैगी बनाने का, और हम इधर अपना काम कर रहे थे जो मेरा था, क्योंकि उसको वैसे ही किचन में रहना ही था जब तक हमें बार बार। तो इससे अच्छा है कि वो मैगी बना लेता है खुद से, बता दो तो। अभी मतलब इतना नहीं पता, लेकिन अगर कुछ बोलता है तो बताते जाओ तो वो बना लेगा, क्योंकि इमरजेंसी में काम सही है ना, कोई दिक्कत हो, तबीयत ख़राब हो तो वो बना देता है, इतना कर देता। और होना भी चाहिए, अब थोड़ा बड़ा हो गया ना तो सही है, काम करवाते रहो तो बच्चे फिर आलस नहीं करते, वरना फिर ये बिल्कुल नहीं काम करते। और मैंने वो निकाल भी लिए थे, अरबी के जो पत्ते रखे थे वो निकाल लिए थे, और इधर मैंने उसका तड़का बना के, और वैसे तो ये पक चुकी थी सब्ज़ी सब कुछ, सिर्फ इसमें तड़का ही लगना था। तो मैंने ऑयल और जो मेथी दाना होता है वो डाल के और इसमें तड़का लगा दिया था अच्छे से, दिखने में भी बहुत टेस्टी लग रहे थे, बने भी टेस्टी थे। तो बस ये मेरे से गल फिर भी थोड़े ज़्यादा गए थे, लेकिन कोई नहीं। और ये फिर इनकी ड्रेस थी, क्योंकि इन्होंने थोड़ी बूंदाबांदी हो गई ना, तो बस वही थे, भीग गए थे। तो फिर मैंने वो धुल ही दी, मैंने कहा धुलना तो है ही, कल धुलेंगे, तो इनके लगे हाथ ना अभी धुल ही देते, फुर्सत कर देते हम, क्योंकि कल सैटरडे है, कल तो हाउस ड्रेस पहन के जानी है इनको, तो फालतू में ये रख के रहेंगे तो डाल देंगे, पंखा चलेगा वहीं डाल देंगे तो सूख जाएंगे। तो बस, लेकिन हाथ से इसलिए धुल रहे थे हम, क्योंकि ये ज़्यादा गंदे नहीं थे, और ड्रेस है ब्लैक मतलब, और शर्ट अलग कलर की, तो ये मशीन में डाल देते ना तो एकदम से पुराने से 4 बार डाल दो मशीन में तो ये लगते बिल्कुल पुरानी ड्रेस हो गई। तो अक्सर कर हम हाथ से ही धुलते हैं ड्रेस को, ज़्यादातर मशीन में नहीं डालते, क्योंकि ये कलर ऐसा है ना, तो हम हाथ से ही धुल देते हैं। और
सही भी है ना, ड्रेस तो क्या हाथ से धुलो, नए कपड़े हैं तो फिर बिल्कुल ख़राब हो जाते मशीन में, कितना भी अच्छी हो मशीन कुछ भी हो, पर मुझे ऐसा लगता है हमें हाथ से धुलना अच्छा लगता। चादर वगैरह जो भी हैं तो वो डाल देते, अब वाइट कपड़े हैं तो हम कुछ देर के लिए मशीन में चला देते, फिर हाथ से हम उनको सही से साफ़ करके निचोड़ देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मशीन मतलब नहीं है, मशीन है, लेकिन फिर भी हाथ से धुलना मुझे अच्छा भी लगता, कहीं तक तसल्ली सी हो जाती कि हाँ मैंने अच्छे से साफ़ करके धुल दिए। मशीन में ऐसा लगता है कि गंदे रह गए, पता नहीं कहीं साफ़ तो नहीं हुए ना, गंदे हैं, ये भी रहता है। तो बस मेरे सारे कपड़े धुल गए थे और अब निचोड़ लेंगे पानी में। पानी में निचोड़ने के बाद फिर हम मशीन में ड्राई ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि फिर पंखे में डाल देंगे तो सूख जाएंगे बस। और उसके बाद आ गए थे हम फिर किचन में। तो ये मेरी सब्ज़ी रेडी पहले ही हो चुकी थी काफ़ी टाइम, और फिर मैंने आटा लगाया और रोटी बनाएंगी, क्योंकि बाकी सारे काम मैंने जी, ये सिर्फ शाम का वीडियो है 3 बजे से और 9 बजे तक का, इतना काम हो जाता है। और फिर मैंने रोटियां बनाई, रोटियां ज़्यादा नहीं बनानी थी मुझे, क्योंकि सिर्फ 5 रोटियां बनानी थी, क्योंकि शिवा ने थोड़ी मैगी खा ली थी और उन्नति ने भी, तो बस इसलिए थोड़ी ही बनानी थी, एक गाय के लिए और एक एक उन लोगों के लिए और 2 मेरे लिए, बस 5 रोटियां बनाई थी। और ये हम लोग खाना खाने शिवा ने खाया नहीं, क्योंकि उसने मैगी खाई तो बोला कि नहीं अभी नहीं खाना। तो फिर बस खा पी के एकदम फ्री होके हम आ गए किचन में, क्योंकि ये भी साफ़ करना ज़रूरी है। और इससे पहले मैंने बर्तन धुल के रख दिए हैं, वो नहीं सूट हो पाया था, तब फिर बाद में ये मैंने गैस साफ़ की है, क्योंकि ये साफ़ करके डाल देंगे पूरी किचन तो सुबह आसानी हो जाती है और गंदा अच्छा भी नहीं लगता, एक अंदर रहती है कि हाँ मैंने किचन छोड़ दी है या ये छोड़ दिया, तो वो भी रहता है ना। तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी थी, क्योंकि ज़रूरी है शाम को किचन साफ़ रहना, कहते हैं ना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले गैस ही अच्छे से चमका दी थी पूरी की, तो किचन पूरी साफ़ थी मैंने प्रॉपर, लेकिन किचन अच्छे से साफ़ कर दी थी मैंने। उसके बाद बस ये मैंने जो टॉवल है ना छोटी सी, तो वो मैंने, और ये ना एक बड़ी थी, उसमें से मैंने कई सारे पीस कर लिए हैं, क्योंकि फिर वो ख़राब हो जाते ना, तो बस उससे ही साफ़ कर देते हैं। और ये बर्तन मैंने पहले ही धुल दिए थे, तो बस अब वो लगा भी देंगे, क्योंकि लंच वगैरह ना सारे तो आसानी से सूख जाते हैं, फिर सुबह कोई दिक्कत नहीं होती है। और बच्चे अगर हम जल्दी जाग जाते, बच्चे सो रहे होते हैं, तो फिर मतलब वो बर्तन की खटपट से जागते भी नहीं। और ये डलिया के जो नीचे रखते हैं ना, तो वो भी मतलब कई दिन से साफ़ नहीं की, मैंने कहा बर्तन भी निकाल ही दिए हैं, कुछ बचा नहीं है इसमें, साफ़ खाली है तो इसको भी लगे आप साफ़ कर दें, तो मैंने उसको भी फिर साफ़ कर दिया था अच्छे से जो भी। और मतलब किचन तो ऑलमोस्ट पूरी साफ़ ही हो गई थी। फिर ये ना पानी के छिट रह जाते, वो भी मैंने पोंछ दिए थे फिर कपड़े से, कि सुबह तक रहेंगे तो फिर ये अजीब से हो जाते हैं, फिर छुटते तो नहीं है कितना भी कर लें, लेकिन अपनी कोशिश पूरी अच्छे से करते हैं चमका दें किचन एकदम से। और इसमें पानी भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि भैया कल बोतल देने नहीं आए थे, और ये उन्नति पता नहीं क्या कहने मेरे से आई थी और फिर चली गई थी तुरंत ही। तो मैंने ये बोतल वगैरह थी वो भी खाली हो गई थी, तो धुल के रख दी थी। बस ये सारा होने के बाद अब आप देखना मेरी किचन एकदम साफ़ है। और ये हम लेके आए थे सामान, क्योंकि खाना आना सब कुछ बनाने के बाद, क्योंकि मुझे दूर नहीं जाना है ना, मुझे कहीं भी, बिल्कुल मेरे गेट के सामने ही दुकान है। तो या तो दीदी को पर्चा बना के दे दो तो दीदी ले आती हैं, और नहीं तो फिर उनको ही दे दो जिनकी दुकान है दीदी को, तो वो भी मतलब रख देती हैं सब सामान, तो सेवा उठा लाते। दूर नहीं जाना है, इसलिए मैंने जब दुकान पे कोई नहीं था तो हम फिर लेने चले गए थे, सारा सामान ले आए थे। और उसके बाद ये ना रख दिए थे डिब्बों में अलग अलग करके, मतलब
साबुन थे या जो भी था, जिसका जो मसाला वगैरह वो अलग कर लिया था, और जो चावल चीनी जो भी चीज़ें थी मतलब अलग अलग जिसमें हम रखते हैं। तो और ये इसलिए हम साफ़ कर रहे थे कपड़े से, क्योंकि जिस पॉलीथिन में हम रख के लाए थे वो शायद किसी चीज़ की थी, मैदे की या किसी के, तो वो मतलब लग गया, उस पर आटा सा लग रखा था। इस वजह से मैंने उसको फिर साफ़ करना पड़ा, क्योंकि रख रहे थे तो मैंने कहा फिर साफ़ ही कर देते इसको। तो बस लगे हाथ ये सामान भी रख जाएगा तो सुबह के लिए फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सुबह तो वैसे ही बहुत सारे काम हो जाने हैं, सुबह तो काम की कमी रहती नहीं है, और सुबह स्कूल भी है। तो बस ये मैंने सारे सामान रख दिए थे। फिर हम लेने चले गए चावल पलटने के लिए, जो मेरा कट्टा है जिसमें हम रखते हैं। तो बस इसी में स्टील वाले में, क्योंकि चावल स्टील के ही में रख देते हैं, और चीनी मैंने उसमें पलट दी थी क्योंकि उसमें फिर चींटियाँ नहीं लगती। अब बस मेरा हो गया था सारा सामान पैक, क्योंकि बार बार लेने का झंझट ख़त्म हो गया था। तो मैंने सारे उठा के डिब्बे वगैरह सब रख दिए थे, अंदर किचन में लगा दिए थे। और बस यहाँ पे अच्छे से अब झाड़ू लगा देंगे। झाड़ू लगाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे चीनी मेरे से थोड़ी गिर गई थी तो फिर चींटियाँ लगेंगी इस वजह से। और झाड़ू लगाने के बाद फिर यहाँ अच्छे से हम पोंछ भी देंगे, पोंछा लगा देंगे तो फिर ना। और ये मतलब इतनी सारी पॉलीथीन डली थी तो फिर ये भूल ही गए थे, इसमें था सूजी, तो फिर मैंने ये भी पलट दिया था। और बस इसके बाद यहाँ पे सारा कुछ साफ़ कर देंगे, अच्छे से पोंछा लगा देंगे। और कितना भी काम कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं ना, हाउस वाइफ हैं, उनके लिए काम की कमी नहीं रहती है। घर में हर रोज़ इतना काम हो जाए कि आप थक जाओगे पर काम ख़त्म नहीं होता, लेकिन फिर भी जल्दी कोशिश करते हैं और सारा काम ख़त्म करने की। और मेरा सारा काम शाम का हो ही गया है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।